जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। आज रसायन विज्ञान के चैप्टर मेटल्स यानी कि धातु के पार्ट 1 को लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही मोस्ट प्रश्नों का संग्रह है। आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं वे कहलाते हैं। कह रहा है कि वे तत्व कौन से हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, वे धातु कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं धातु कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वे उपधातु कहलाते हैं। अगर मान लीजिए एक तत्व है सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिया हमने, कहा 2 8 10 और 10 1 11। इसके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। यदि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इसके पिछले कोश में अष्टक का नियम पूरा हो जाता है। यानी अब सोडियम के पास पहले कितने थे, 2 8 10 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब सोडियम के पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इससे यह स्पष्ट होता है कि इस पर प्लस आवेश है, इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है। और जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन तत्व पर हमेशा प्लस आवेश आ जाता है। कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है, इस पर प्लस आवेश आ गया। इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। उपधातु में क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो उसमें अधातु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। अधातु उपधातु क्या कहलाते हैं कि वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। सबसे अधिक धातु पाई जाती है कैल्शियम। और सबसे कम मात्रा में पूछे कौन सी धातु पाई जाती है शरीर में, तो होगा मैग्नीज। तो यहां पूछा है सबसे अधिक मात्रा में कौन पाई जाती है, तो कैल्शियम पाई जाती है। सबसे अधिक हमारे शरीर में पाई जाती है कैल्शियम। अगर पूछा जाए कि सबसे कम मात्रा हमारे शरीर में कौन सी पाई जाती है, सबसे कम, तो आंसर होगा मैग्नीज, Mn। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम पाई जाती है। पहले स्थान पर एल्युमिनियम है, दूसरे स्थान पर आयरन है, तीसरे स्थान पर कैल्शियम है, चौथे स्थान पर सोडियम है। पहले स्थान पर एल्युमिनियम पाई जाती है, दूसरे स्थान पर आयरन पाई जाती है, तीसरे स्थान पर कैल्शियम है, चौथे स्थान पर सोडियम है। पूछा गया सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर कौन सी धातु पाई जाती है, आंसर होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो मुख्य अयस्क माना गया है वो कौन सा है, बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क जो है बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण भी किया जाता है बॉक्साइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम धातु को रखा जाता है किसमें, तो सोडियम धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब मिट्टी के तेल बोलते हैं केरोसिन में रखा जाता है। अब सोडियम धातु को यदि जल में रख दें, नमी वाले स्थान पर रख दें सोडियम टुकड़े को, उसमें आग लगने की संभावना बन जाती है। यानी सोडियम धातु जब वायु के संपर्क में आता है तो सोडियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। तो सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। अब मिट्टी के तेल बोलते हैं केरोसिन में। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह इससे कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, यानी किसकी चालकता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए दिया गया चांदी, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है इस्पात। यानी विद्युत चालकता के क्रम में देखा जाए विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है एजी यानी कि सिल्वर, और दूसरे स्थान पर आता है तांबा, और तीसरे स्थान पर आता है एल्युमिनियम, और चौथे स्थान पर आता है इस्पात, जिसको कहते हैं स्टील। इस्पात क्या है, जब आयरन और कार्बन की जो मिश्र धातु होती है उसे कहा जाता है इस्पात। पहले स्थान पर है सिल्वर, दूसरे स्थान पर कॉपर, तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम, चौथे स्थान पर आता है इस्पात, जिसे कहते हैं स्टील। आयरन और कार्बन की मिश्र धातु है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है कौन है, चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। सोडियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। तो अग्निरोधी कपड़ा बनाने में प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का थ्रायस एल्युमिनियम सल्फेट, इससे अग्निरोधी कपड़ा बनाया जाता है। ये देखिए मैग्नीशियम सल्फेट क्या होते हैं,
ये और लिखा है MgSO4। MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट है, इसे कहा जाता है एप्सम लवण। एग्जाम में पूछा जाता है कि मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, तो मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, एप्सम लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न में पूछा जाता है। निम्न सिल्वर लवणों में किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट प्रयोग कहाँ करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का। तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए हम प्रयोग करते हैं सिल्वर आयोडाइड है, यानी कि AgI, इसको बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड। ये देखिए लिखा गया है सिल्वर क्लोराइड है, AgCl सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग करते हैं फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में। फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में, फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में प्रयोग करते हैं सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में कहाँ प्रयोग करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का, फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर नाइट्रेट ये क्या होता है, यह AgNO3 है, AgNO3, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट प्रयोग कहाँ करते हैं, चुनाव के समय मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही में मिलाते हैं सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं चुनाव के समय मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही में प्रयोग किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का। इसलिए देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है, जल्दी छूटता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा का सबसे शुद्धतम रूप क्या माना गया है, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील है। तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है पिटवा लोहा। ये जो पिटवा लोहा होता है ढलवा लोहे से ही प्राप्त किया जाता है। यह लोहे की जो प्रारंभिक स्टेज है, लोहे की जो प्रारंभिक अवस्था है उसे बोला जाता है ढलवा लोहा। यह ढलवा लोहा है, लेकिन ढलवा लोहे से ही प्राप्त किया जाता है पिटवा लोहा, जो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। यह पिटवा लोहा है, यह लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। इसमें होता क्या है, इसमें सिलिकॉन, फास्फोरस, आर्सेनिक की अन्य पदार्थ की अशुद्धियां मिली रहती हैं। जब इनका हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी एक बार गर्म करते हैं फिर पानी में डालते हैं, फिर गर्म करते हैं पानी में डाल देते हैं, यह प्रक्रिया 2 से 3 बार की जाती है, इसकी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और यह बन जाता है पिटवा लोहा, जो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप माना गया है पिटवा लोहा। ये देखिए लिखा गया स्टील। स्टील क्या होते हैं, जब आयरन यानी कि Fe प्लस कार्बन की मिश्र धातु को हम कहते हैं स्टील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह धातु के जंग लगने के लिए वायु में दोनों की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन और ग्रीस, ऑक्सीजन और नमी, जल और पेंट, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी। तो कभी भी लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है, ऑक्सीजन है और क्या है, नमी। यानी कि ऑक्सीजन जलाने का काम करता है, जब लोहे को किसी नमी वाले स्थान पर रख देते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उसमें जंग लगने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। जब लोहे में जंग लगता है, जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगेगा तो लोहे का भार बढ़ जाएगा, लोहे का भार बढ़ जाता है, लोहे का भार बढ़ जाता है जब लोहे में जंग लगता है, लोहे का भार बढ़ जाता है। इसका जब लोहे का भार बढ़ जाता है तो इसमें जो लोहे भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, यह होती है फेरसोफेरिक ऑक्साइड की, फेरसोफेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, फेरसोफेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है जब लोहे में जंग लगता है। लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ने लगता है। इसमें अपक्रिया होती है, एक रिएक्शन होता है, वो होती है ऑक्सीकरण की अपक्रिया। जब लोहे में जंग लगता है तो इसमें एक रिएक्शन होता है, उसकी नाम है, कौन सी अपक्रिया होती है, ऑक्सीकरण की अपक्रिया होती है, ऑक्सीकरण की अपक्रिया होती है। अब देखिए लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है, ऑक्सीजन और क्या है, नमी है। जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है और उसमें जो भूरे रंग की परत चढ़ जाती है लोहे पर, उसका नाम है फेरसोफेरिक ऑक्साइड है। इसमें जो रिएक्शन होता है वो किसका होता है, ऑक्सीकरण की अपक्रिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना को घोला जाता है, सोना का मतलब कि एयू गोल्ड को किसमें घोला जाता है? तो सोना का हमेशा घोला जाता है अम्लराज में, अम्लराज में सोना को घोला जाता है अम्लराज में, इसको बोलते हैं एक्वारेजिया में। अम्लराज किसका मिश्रण है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस नाइट्रिक अम्ल HNO3 का मिश्रण कहलाता है। जो अम्लराज किसका मिश्रण है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का मिश्रण है। जो अम्लराज है HCl और HNO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है, जिसमें रेशियो होता है 3:1 का। यदि 3 ग्राम HCl लेते हैं तो 1 ग्राम HNO3 को लेते हैं। अब देखें ऑप्शन कौन सा राइट आंसर बनता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड, इसे नहीं कहते हैं क्योंकि ये अम्लों का राजा कहलाता है। अम्लों का राजा कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को। कार की बैटरी में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ये जो नाइट्रिक एसिड है, ठीक, इसका प्रयोग नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह मनुष्य के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी जो भोजन व्यक्ति करता है वो क्षारीय होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसे अम्लीय बना देता है, यानी ताकि भोजन को पाचन में सहायता मिले और भोजन को सड़ने से बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह प्रबल अम्ल भी है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखिए 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड को मिलाते हैं बनता है अम्लराज, यानी कि HCl और HNO3 नाइट्रिक अम्ल में अनुपात होता है 3:1 का। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल मिलकर के बनाता है अम्लराज। तो सोना को अम्लराज में ही घोला जाता है। जब सोना को अम्लराज में घोलते हैं, जब सोना को अम्लराज में घोलते हैं, प्लस बोल दिया कि अम्लराज, जब सोना को अम्लराज में घोलते हैं तो बनता है क्लोरोआरिक अम्ल। यह बनता है क्लोरोआरिक अम्ल। ऐसी क्लोरोआरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं सर्प विषरोधी इंजेक्शन बनाने में। सर्प विषरोधी इंजेक्शन बनाने में प्रयोग करते हैं क्लोरोआरिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने को तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है क्यों? सोना को गर्म बनाने के लिए, ऑप्शन बी है सोना को और पीला बनाने के लिए, सोना को कठोर बनाने के लिए, सोना को चमक देने के लिए। यानी देखिए सोना को तांबा में क्यों मिलाते हैं? ये देखिए Au हो गया, इसमें मिला दिया गया Cu, यानी कि जब हम सोना में तांबा को मिलाएंगे तो ये सोना क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो आभूषण बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो 22 कैरेट का सोना होता है, शुद्ध सोना होता है 22 कैरेट का, आभूषण बनाने के लिए हम 15 से लेकर 22 कैरेट तक का सोना प्रयोग करते हैं। अब सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिला जाता है? तांबा मिला जाता है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ताप पर कौन सी धातु अति शीतल द्रव अवस्था के रूप में पाई जाती है? देखिए सामान्य तौर पर पूछा है कि कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था के रूप में पाई जाती है। द्रव अवस्था में पाई जाती है पारा, जिसको बोलते हैं मरकरी। अगर पूछे कि अधातुओं में कौन है, यह धातु में है। अगर पूछा है धातुओं में द्रव अवस्था में कौन पाई जाती है तो आंसर बनेगा मरकरी। यदि पूछा जाए एग्जाम में कि अधातुओं में कौन है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, अधातुओं में द्रव अवस्था में पाई जाती है ब्रोमीन, जिसको बोलते हैं Br-1 आवेश। ये जो मरकरी है ये धातुओं में है जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन और नियान गैस, नाइट्रोजन एवं नियान गैस, नियान एवं पारद की वाष्प, केवल आर्गन। हमेशा देखिएगा ट्यूबलाइट जो होता है, ट्यूबलाइट में पारे की वाष्प के साथ आर्गन या नियान गैस का प्रयोग किया जाता है। आर्गन या नियान गैस का प्रयोग किया जाता है, या इसके साथ कोई अक्रिय गैस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है पारद की वाष्प, यानी पारे की वाष्प के साथ नियान गैस। राइट आंसर होगा सी। तो ट्यूबलाइट में पारे की वाष्प के साथ आर्गन या नियान गैस का प्रयोग किया जाता है, या कोई अक्रिय गैस का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो नियान और पारद की वाष्प। राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन है, पारा का मुख्य अयस्क क्या है?
ये लिखा गया ऑप्शन ए मैग्नेटाइट है, ऑप्शन बी हेमेटाइट है, ऑप्शन सी बॉक्साइट है, ऑप्शन डी क्या सिनेबार है। जो पारा का मुख्य अयस्क माना गया वो है सिनेबार है। लेकिन जो मैग्नेटाइट है ये लोहे का मुख्य अयस्क है, यानी कि लोहे का जो मुख्य अयस्क होता है वो मैग्नेटाइट है। हेमेटाइट भी लोहे का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कहलाता है बॉक्साइट, जिसे एल्युमिनियम का निष्कर्षण भी किया जाता है बॉक्साइट से। अब पारा का मुख्य अयस्क है सिनेबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकिल सिल्वर या जर्मन सिल्वर में सिल्वर की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है। यानी बोल रहा है कि निकिल सिल्वर या जर्मन सिल्वर। तो आप कह सकते हैं निकिल सिल्वर या जर्मन सिल्वर क्या होता है। निकिल सिल्वर या जर्मन सिल्वर किसे कहते हैं, ये किसकी मिश्र धातु हैं। तो हम कह सकते हैं Cu कापर यानी तांबा जेडेन अब प्लस अब मिला दे निकिल, यानी कि तांबा जस्ता और निकिल की मिश्र धातु कहलाती है निकिल सिल्वर या जर्मन सिल्वर। जिसमें अभी देखिए चांदी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, सिल्वर कहीं भी नहीं है, यानी इसमें इसकी मात्रा क्या होगी, 0 होगी। कह सकते हैं सिल्वर की मात्रा क्या होगी, 0 होगी। तो निकिल सिल्वर या जर्मन सिल्वर में सिल्वर की परसेंटेज मात्रा कितनी होगी, 0% होगी, क्योंकि इसमें सिल्वर के स्थान पर हम निकिल का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर ये 50% तांबा है तो 50% हम तांबा का प्रयोग करेंगे। ठीक, और हो गया 35% हम जस्ता का प्रयोग करेंगे और 15% मिलाएंगे निकिल। तो 50% हो गया तांबा, 35% जस्ता और 15% निकिल मिला के बनाएंगे निकिल सिल्वर या जर्मन सिल्वर। आज इसमें सिल्वर की मात्रा है ही नहीं, यानी सिल्वर की मात्रा क्या होगी, 0%। मेटल्स के बाकी बचे हुए क्वेश्चन को पार्ट 2 में लेकर आऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट प्रश्नों का संग्रह होगा। जय हिंद दोस्तों।